हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने पहले लेक्चर की तरफ चलते हुए अकाउंट्स क्लास 12th पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप चैप्टर में आपके न्यूमेरिकल कहाँ से शुरू होंगे? आपके न्यूमेरिकल शुरू होंगे जहाँ पे आपको फर्म ने जो प्रॉफिट अर्न किया है उसको कैसे हमें पार्टनर्स में डिवाइड करना है, उसमें से कैसे उस ग्रॉस प्रॉफिट में से कैसे हमें नेट प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, वो सब चीज़ देखेंगे और उसके लिए अकाउंट बनेगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, पहली बात, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, जैसे हमने 11th क्लास में ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाया था, बिल्कुल उससे ही मिलता जुलता है। हमें वहाँ पे एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता था जिससे हमारा एक ग्रोस प्रॉफिट निकल के आता था। फिर हम अपने ग्रोस प्रॉफिट में से हम जितने भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे उनको माइनस करते थे और एक नेट प्रॉफिट निकालते थे। और पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या करेंगे, वही बस जो हम पीएल अकाउंट का काम था वही हम यहाँ पे करेंगे। हमारे ग्रोस प्रॉफिट में से सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस करेंगे और उसके बाद जो हमारा प्रॉफिट आएगा, जो भी प्रॉफिट होगा उसे हम डिवाइड कर देंगे अपने पार्टनर्स में। ठीक है, इसका एक बार फॉर्मेट दिखा देता हूँ मैं आपको कैसा बनेगा। सेम वही फॉर्मेट रहेगा जो हमारा 11th क्लास में था। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है क्लास, सबसे पहली चीज हम इसमें क्या लिखेंगे, जो अभी हमें प्रॉफिट हो रहा है बाय पीएल अकाउंट। जितना हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा होगा वो यहाँ पे लिख देंगे। और वो कौन सा प्रॉफिट है हमारा? ग्रोस प्रॉफिट। ठीक है, समझ गए? जितना भी हमारा ग्रोस प्रॉफिट होगा वो इधर। फिर ग्रोस प्रॉफिट में से हमें अपने जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो माइनस करने हैं। और एक चीज ध्यान रखेंगे, हमारी इधर वाली साइड होगी क्रेडिट और इधर वाली होगी डेबिट। जो भी फर्म को प्रॉफिट होगा, जो भी फर्म के लिए रेवेन्यू होगा वो आएगा क्रेडिट साइड में, और जो भी फर्म के लिए एक्सपेंसेस होंगे वो आएंगे हमारे डेबिट साइड में। ठीक है, जैसे प्रॉफिट में से हम एक एक्सपेंस माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, समझेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? ठीक है, बिजनेस शुरू किया, किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए हमें चाहिएगी मनी, पैसा। ठीक, तो जो पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कहलाएगी हमारी कैपिटल। ठीक है, अगर वही पैसा हम बिजनेस में ना लगाकर किसी स्टॉक में या किसी बिल्डिंग में या किसी प्लांट वगैरह में इन्वेस्ट करेंगे तो वहां से हमें एक रेवेन्यू हो गया, उनके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होकर हमें इंटरेस्ट मिलेगी। तो हमारे यहाँ पर फर्म का एक दायित्व, एक लायबिलिटी बन जाता है पार्टनर्स को उनकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे करना। ठीक है, और ये हमारा एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वो हम लिख देंगे अपना डेबिट साइड में। ठीक है, जितनी भी हमें परसेंटेज दे रखी होगी उसके अकॉर्डिंग हम अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एक चीज होती है सैलरी अकाउंट। ठीक, जितनी भी हमारी सैलरी होगी वो हमारे प्रॉफिट को ना कम करेंगी, डिडक्ट करेंगी। ठीक है, सैलरी, अब कोई हमारी फर्म में कोई वर्कर है, ठीक है, उस वर्कर को हम उसके काम के बदले में सैलरी पे कर रहे हैं, तो हमारे प्रॉफिट को जाहिर सी बात है कम करेगी। कम करेगी तो हमारे लिए वो एक लॉस है क्योंकि हमारा प्रॉफिट कम कर रही है, तो अभी हम सैलरी लिख देंगे अपने डेबिट साइड में। ठीक, फिर उसके बाद कमीशन अकाउंट। ठीक, अब हमारी सेल जो है, सेल निर्भर, सेल को बढ़ाने के लिए हमने किसी को
रख लिया जो हमारा सेल को बढ़वा रहा है, ठीक है, ऑर्डर लेके आ रहा है, मान लो कुछ भी काम कर रहे हो, कस्टमर लेके आ रहा है, तो हम उसने एक कमीशन पे करेंगे कि तुमने हमारी सेल इतनी कराई तो हम तुम्हें सेल के ऊपर या प्रॉफिट के ऊपर इतना कमीशन देंगे। तो हम प्रॉफिट के ऊपर उसको कमीशन दे रहे हैं, तो जो कमीशन है ना वो भी हमारा प्रॉफिट घटा रहा है, कम कर रहा है, तो वो भी डेबिट साइड में, ठीक। इसी की तरह जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, उसी तरह होता है इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर फर्म ने किसी पार्टनर से कैपिटल के अलावा कुछ और पैसे ले रखे हैं, ठीक है, तो उस पे फर्म का एक दायित्व बन जाता है, लायबिलिटी बन जाती है इंटरेस्ट पे करना, और वो इंटरेस्ट भी हमारे प्रॉफिट को कम करता है, चाहे वो लोन किसी पार्टनर से लिया हो या किसी बाहर वाले आदमी से लिया हो, वो भी एक हमारे लिए लॉस है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगी वो भी हमारी डेबिट साइड में, ठीक। ये तो हो गए हमारे सब एक्सपेंसेस के बाद जो जो एक्सपेंसेस आ सकते हैं। अब हमारे रिवेन्यू क्या क्या आ सकते हैं। अगर कोई पार्टनर फर्म से अपने पैसों में से कुछ, अपनी कैपिटल में से कुछ राशि विड्रॉल कर लेता है, कुछ अमाउंट विड्रॉल कर लेता है, उसे क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग। ठीक, जैसे जब पार्टनर्स ने पैसे लगाए थे तो फर्म को बोल रहे थे हमारे पैसे आपके पास हैं, उनके ऊपर हमें उचित धनराशि में उचित दर से एक इंटरेस्ट चाहिए, एक ब्याज चाहिए। तो मतलब हम फर्म को डरा रहे थे, हमने इंटरेस्ट, वो कैपिटल लगाई तो हमें इंटरेस्ट दो, ठीक। अब यही काम उल्टा फर्म करेगी। अब किसी पार्टनर ने विड्रॉल कर लिया, मतलब ड्राइंग कर ली, तो फर्म बोलेगी उसको जितने भी अदर पार्टनर्स होंगे इंटरेस्ट लिए थे तुम अपनी कैपिटल पर, अब ड्राइंग किए हो ना तो पैसे भी देने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब फर्म अपनी जो पार्टनर्स ने ड्राइंग की थी उनके ऊपर इंटरेस्ट ले रही है, फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, फर्म का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो रहा है इंटरेस्ट के आने से, ठीक। तो वो हम लिख देंगे अपना क्रेडिट साइड में, इधर की तरफ, ठीक। वहीं एक कंडीशन होती है, जैसे हमने फर्म ने लोन लिया हुआ था, उसी टाइप से किसी पार्टनर ने फर्म से लोन ले लिया, उसने इस बार विड्रॉल नहीं किया, ड्राइंग नहीं की, इस बार क्या कर लिया, लोन ले लिया, ठीक है। जब हम किसी से लोन लेते हैं, लोन का मतलब ये होता है कि हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करनी है, ठीक है। अब फर्म लोन दे रही है, जब फर्म लोन ले रही थी उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा था, अब फर्म ने किसी पार्टनर को लोन दिया है, तो फर्म क्या करेगी, एक गोलमाल वाले वसूली भाई को भेजेगी इंटरेस्ट लेने के लिए, वो जाकर ऐसे चाकू लगाएंगे कि इतने पैसे बैठते हैं और इनके ऊपर इतनी इंटरेस्ट बैठती है, दे दीजिए और हम यहाँ से चले जाएंगे, ठीक है। तो फर्म को एक इंटरेस्ट मिलेगी जो उसने लोन दिया हुआ है उसके ऊपर, वो भी हमारे लिए रिवेन्यू का काम करेगी, हमारे प्रॉफिट को बढ़ाएगी, तो क्रेडिट साइड में लिख देंगे, ठीक है। ये सब चीजें वो चीजें हैं जो हमारे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ सकती है। अब क्या करेंगे, इतना सब कुछ लिखने के बाद हम देखेंगे किधर का टोटल ज्यादा है, ठीक है। मान लीजिए हमारा क्रेडिट साइड का ज्यादा है, तो दोनों तरफ वही टोटल लिख देंगे, ठीक। क्रेडिट साइड का ज्यादा है तो इधर लिख देंगे हम, जितना भी डिफरेंस आएगा वो, ये सब एक्सपेंसेस इस ग्रैंड टोटल में से घटाने के बाद जो बचेगा वो बचेगा पीएल ट्रांसफर टू
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मान लेते हैं, हमारे पार्टनर्स ए और बी हैं, तो इनमें वो ट्रांसफर हो जाएगा, बट जाएगा, क्योंकि वो प्रॉफिट है। अगर हमारे डेबिट साइड का टोटल कभी ज्यादा आ गया, मतलब हमें प्रॉफिट हुआ नहीं और उससे ज्यादा हमारे एक्सपेंसेस हो गए, तो हमारा टोटल इधर का ज्यादा बैठेगा, दोनों तरफ लिखेंगे, और जो इधर डिफरेंस बचेगा उसे भी लिखेंगे बाय पीएल ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी। ठीक, यहाँ पे तो ये प्रॉफिट लेके जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे तो इनके लिए एक रेवेन्यू हो गया ए और बी के लिए, और यहाँ पर ए और बी के लिए हो गया एक एक्सपेंस, क्योंकि उनको अब ये जो ये बचा हुआ डिफरेंस है ना, ये अपने जेब से पूरा करना पड़ेगा या कहीं से भी पूरा करना पड़ेगा, उनके लिए क्या हो गया ये एक्सपेंस। ठीक, ये था हमारा छोटा सा फॉर्मेट। अब इसी के ऊपर एक क्वेश्चन कर लेंगे, देखते हैं, मैं बोर्ड पे लिख दूंगा, एक छोटा सा क्वेश्चन बनाएंगे और अपना करना शुरू करेंगे। लिखते हैं क्वेश्चन, लिखते क्या है, बनाते हैं क्वेश्चन, सिंपल सा छोटा सा ट्राई करेंगे अभी करने की। ठीक, हमारे ए भैया और बी भैया ने पार्टनरशिप शुरू कर दी और उन्होंने 20,000 और 30,000 की कैपिटल फर्म में लगा दी। 30,000 और 20,000 से अपना बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक, 30,000 और 20,000 से अपना बिजनेस स्टार्ट किया और इनका रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 2:3। ठीक क्लास, और फर्म ने एक प्रॉफिट अर्न किया पूरे साल में 55,000 रुपए का, 55 या 50,000 रुपए का प्रॉफिट इन्होंने अर्न कर लिया। ठीक, उसके बाद क्या कंडीशन बनी, फर्म ने इंटरेस्ट पे किए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। ठीक, लिख लेते हैं एज सैलरी 5,000। ठीक है, ए फर्म से एक सैलरी रिसीव कर रहा है, कितने की, 5,000 रुपए की। ठीक, वही लिख लेते हैं बी गेट कमीशन फ्रॉम द फर्म 10%। ठीक, लैंग्वेज में मैं क्वेश्चन भेज दूंगा, जब कल हम इसका ही एक और क्वेश्चन करेंगे, टाइप और समझेंगे, तब मैं पूरी लैंग्वेज से क्वेश्चन भेज दूंगा। अभी आप इतने डेटा को देखिए और क्वेश्चन ट्राई कीजिए, अभी मैं कराता हूँ। तो चलिए क्लास करते हैं अपना पीएल एप्रोबेशन अकाउंट पास। इन इंफॉर्मेशन के चलते देखते हैं हमें प्रॉफिट होगा कि लॉस। ठीक, हमारी क्लास हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। हमारी क्लास हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, दोनों में सेम प्रोसेस रहेगा, वही अकाउंट हिंदी मीडियम में बनने हैं, वही इंग्लिश मीडियम में बनने हैं। ठीक, कुछ लैंग्वेज तुम्हारी हिंदी मीडियम वालों की, यूपी बोर्ड वालों की हिंदी में आएगी, लेकिन जब पेपर आएगा ना बोर्ड में, वो बायलैंग्वेज होगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। तो आपके लिए सही रहेगा आप मेरे साथ पढ़ते रहिए, आसान लैंग्वेज में इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाएगी थोड़ी बहुत ही, वैसे मेरी खुद की नहीं है लेकिन तुम्हारी थोड़ी बहुत ही हो जाएगी। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक, तो क्लास हमें प्रॉफिट कितने का हुआ था, सबसे पहले प्रॉफिट पे जाएंगे, हमने 50,000 रुपए का प्रॉफिट पूरे साल में कमाया था। ठीक, तो सबसे पहली चीज हम यहाँ लिख देंगे बाय पीएल अकाउंट 50
1000 रुपए। ठीक, प्रॉफिट आ गया हमारी, यहां से एक एक चीज खत्म हो गई। ठीक, लिखते चलेंगे, जिस जिस चीज को हम खत्म कर लेंगे उस पे काटा मारते चलेंगे। ठीक, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, रेशो है, रेशो से हमें कोई मतलब नहीं अभी, हमें कैपिटल की पूरी वैल्यू से भी कोई मतलब नहीं, उसका कोई काम यहाँ पर नहीं है। उसका काम होगा इंटरेस्ट निकालने के लिए। हमारी कैपिटल पे 10% इंटरेस्ट है जो फर्म को अपने पार्टनर्स को पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 10% इंटरेस्ट निकालेंगे कैपिटल पे। एक ही कैपिटल है 20,000, 20,000 गुना 10/100, हमारी 2,000 इंटरेस्ट बन गई ए की, और बी की देखते हैं 30,000 गुना 10/100, 3,000 बन गई हमारी बी की। ठीक, तो हम यहाँ पर एक हेडिंग डाल देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी, 2,000 और हमारा 3,000, और इनका टोटल बाहर 5,000। ठीक क्लास, उसके बाद देखेंगे एज सैलरी, ए को सैलरी मिल रही है कितनी, 5,000 रुपये। तो सैलरी है तो फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो यहाँ लिख देंगे टू एज सैलरी अकाउंट। अकाउंट लगाना हमारे लिए अनिवार्य है, नहीं तो यहाँ पे भी नंबर कट सकते हैं। ठीक, कितने मिल रहे हैं, 5,000। ठीक, ये भी हमारा खत्म। फिर बी गेट कमीशन 10%, 10% कहाँ पे, ऑन प्रॉफिट। कभी कभी इसमें प्रॉब्लम हो जाती है, काफी बच्चे इस 10% को प्रॉफिट की जब बजाय कैपिटल पे निकालने लगते हैं। ठीक है, तो हम जो भी कमीशन देखेंगे वो देखेंगे प्रॉफिट पर। ठीक, प्रॉफिट भी हमारे पास, प्रॉफिट यानी कमीशन भी हमारे पास दो कंडीशन का होता है, एक तो आफ्टर डिडक्टिंग हिज शेयर और एक होता है बिफोर डिडक्टिंग हिज शेयर। उस टाइप के क्वेश्चन पे हम थोड़ा चलेंगे, कल हम अपना कोशिश करेंगे आफ्टर और बिफोर वाला कॉन्सेप्ट निपटाने की। ठीक है, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो है 50,000। हम क्या देख रहे हैं, कमीशन किसका, बेस कमीशन, 50,000 गुना 10/100, तो 5,000 हमारा बैठ गया कमीशन। तो कमीशन भी एक हमारे लिए एक्सपेंस है, तो लिख देंगे टू बेस कमीशन अकाउंट। ठीक है, और कितना, 5,000। अब देखेंगे हमारा किधर का टोटल ज्यादा है। देखिए इधर 50 है और इधर गिनना शुरू करते हैं, 5, 5 10 और 5 15, इधर का 15 है। तो 50 और 15 में से ज्यादा किधर का, 50 की तरफ का, और एक साइड कौन सी हमारी, क्रेडिट। तो हमारा प्रॉफिट 50,000 है और हमारे एक्सपेंसेस 15,000 हैं। ठीक है, हमें प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है तो प्रॉफिट वाली साइड पे टोटल दोनों तरफ कर देंगे 50,000, 50,000। ठीक, और 50,000 में से ये सब एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, हमारा बचेगा 35,000, 35,000। ठीक, और उसको नाम देंगे हम टू PL ट्रांसफर टू, जो हमारे पार्टनर्स हैं, एज कैपिटल, बीस कैपिटल, और ये 35,000 ट्रांसफर हो जाएंगे ए के कैपिटल अकाउंट में और बी के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, इनका रेशो था हमारा 2:3। तो इन 35,000 को हम इनके रेशो के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देंगे। ठीक, यहीं पे देखते हैं, 4A 35,000 गुना 2, 2 और 3 को जोड़ के कितना हुआ, 5, 5 में से 2 हिस्सा ए का
मतलब 14,000 रुपये ए के और बी के कितने बैठेंगे? 35,000 गुना 3/5 21,000। ठीक, ये अंदर लिख देंगे हम 14,000 और 21,000। ये कॉन्सेप्ट है हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। होप आपको समझ आया होगा। इसी तरह अब हम अपनी क्लासेस रेगुलरली डालते रहेंगे और आज पीएल एप्रोप्रिएशन हमने बेसिक क्लियर किया। कल को थोड़े मोटे क्वेश्चन करेंगे और अपना कमीशन वाले केस भी कंप्लीट करेंगे। ठीक, थैंक यू। और वीडियो को देखना और क्वेश्चन भी ट्राई करते रहना, मैं भेजता रहूँगा। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर एसएल कॉमर्स कैंपस में। वहाँ पर आपको क्वेश्चन भेजता रहूँगा, प्रीवियस ईयर भी भेजता रहूँगा। धन्यवाद।